Hello everyone, myself Devkan Sharma, Associate Professor Chodri Devlal College of Pharmacy. Today our topic of discussion is drying from pharmaceutical engineering. Now, what is the drying? Drying is the Drying is defined as the removal of small amount of water or other liquid from a material by the application of heat. मीन्स ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी भी मटेरियल से स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर या किसी भी प्रकार के लिक्विड को रिमूव करते हैं बाय अप्लाइंग हीट। हम हीट को अप्लाई करते हैं और उस वाटर में से उस मटेरियल में से वाटर की अमाउंट को रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। कैसे? इन इवेपोरेशन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज आइदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और सस्पेंशन और वेट स्लरी, बट इन ड्राइंग द सॉलिड इज द प्रोडक्ट। सॉलिड हमें प्रोडक्ट मिलता है ड्राइंग में, केवल वाटर रिमूव होता है। और इवेपोरेशन में कैसे होता है? इवेपोरेशन में हमें क्या होता है? आफ्टर एज द इवेपोरेशन completed, after that we get a concentrated solution or suspension or a wet slurry. Now, what are the applications of drying? Drying is used for the preparation of bulk drugs, for the preservation of the drug products, and to improve the characteristics of the products, and to improve the handling. हैंडलिंग कैसे इंप्रूव हो जाती है? बाय रिमूविंग ऑफ द मॉइस्चर द मटेरियल इज लाइट इन वेट and it reduces its bulk and it is easy for transportation also. Now, what are the theories regarding the drying? Means in theories, first of all, we will study about the bound water. What is bound water? Bound water is the minimum water held by the material that exerts an equilibrium vapor pressure less than the pure water at the same temperature. मीन्स बाउंड वाटर वो वाटर होता है जो मटेरियल जिसको हेल्ड करता है और उसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होता है दैट इज लेस देन दी प्योर वाटर। ठीक है। नाउ अनबाउंड वाटर, इसका एक ग्राफ भी बनाया गया है, इसके थ्रू भी हम देखते हैं। जितने भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं बाउंड वाटर को। ठीक है। इन फाइन कैपिलरीज में या सेल्स और फाइबर वॉल्स में या फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स में क्या होता है? बाउंड वाटर होता है। कंडीशन क्या है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वेट सॉलिड इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर। सिमिलरली इन नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स में वाटर इज इन द वॉइड। वाटर इज इन द वॉइड। कौन सा वाटर होता है? नॉन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स कंटेन्स unbound water and the condition is vapor pressure of the wet solid is equal to the vapor pressure of the water, pure water. Now equilibrium relationships. First of all, equilibrium moisture content, EMC. It is the amount of water present in the solid which exerts a vapor pressure equal to the vapor pressure of the atmosphere. या अदर सेंस में हम इसे बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड विच एक्सर्ट्स ए वेपर प्रेशर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ ईएमसी। ईएमसी को इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को हम कैसे इसको मेजर करते हैं? इसके लिए हम डेसिकेटर का यूज करते हैं। डेसिकेटर के अंदर एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं जिसे हम डेसिकेट कहते हैं। और वो डेसिकेट क्या करता है? इट मेंटेन्स ए फिक्स्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन एनक्लोज्ड एयर स्पेसेस। वो एक ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके चलता है। और इन अदर वर्ड्स द सॉलिड सैंपल्स आर एक्सपोज्ड टू सेवरल ह्यूमिडिटी कंडीशंस। द एक्सपोजर, हम सॉलिड मटेरियल को डेसिकेटर के अंदर अलग अलग टाइप की या एक ह्यूमिडिटी कंडीशंस के अंदर एक्सपोज करते हैं और तब तक एक्सपोज करके रखते हैं जब तक कि वो मटेरियल, हमारा सॉलिड मटेरियल एक कांस्टेंट वेट गेन कर ले। और उसका इनिशियल वेट मतलब फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट हम कैलकुलेट करते हैं, तब जाके हम इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट को मेजर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज दी
Free moisture content FMC is the amount of water that is free to evaporate from the solid surface. ये वो अमाउंट होती है मटेरियल वाटर की जो किसी भी मटेरियल के अंदर होती है और जो फ्री होती है, इवेपोरेट जिसको हम कर सकते हैं। फ्री मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला है टोटल वाटर कंटेंट माइनस इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। Now, percent loss on drying, the formula is mass of water in sample divided by total mass of wet sample into 100, and percent moisture content, mass of water in sample divided by mass of dry sample into 100, and the drying rate is weight of water in sample divided by time in hours into weight of dry solid. These are the formulas. Now, Now we come to the first equipment used in drying. The first equipment we will discuss about tray dryer. Tray dryer, as the name suggests, trays. ट्रे ड्रायर के अंदर ए नंबर ऑफ ट्रेज को अरेंज किया जाता है। इस डायग्राम के थ्रू हम पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एक रेक्टेंगल केस बनाया गया है जो इंसुलेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर ये ट्रेस, ये वाली नंबर ऑफ ट्रेस 1 2 3 4, ये नंबर ऑफ ट्रेस को प्लेस किया जाता है जिनके ऊपर हम मटेरियल को प्लेस करते हैं जिसकी हमें ड्राइंग करनी होती है। अब इसकी थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे है। लेफ्ट साइड में एयर इनलेट दिया गया है, उसके आगे क्या है, हीटर्स है, इलेक्ट्रिक हीटर्स, ठीक है। बीच में ये ट्रेस है जिनके ऊपर हम मटेरियल को प्लेस करते हैं जिसकी हमें ड्राइंग करनी है। राइट कॉर्नर में बॉटम की साइड यहाँ पे एक फैन दिया गया है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटिंग फैन, जो क्या करता है, एयर को सर्कुलेट करता है, ठीक है। और राइट साइड में ही क्या है, एयर आउटलेट। लेफ्ट साइड में एयर इनलेट, राइट साइड में एयर आउटलेट, ठीक है। दो प्रिंसिपल इन ट्रे ड्राइज, हॉट एयर इज कंटिन्यूसली सर्कुलेटेड and the forced convection heating takes place to remove the moisture from the solid placed in the trays. Simultaneously, the moist air is removed partially. तो प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल है कि ट्रे ड्रायर के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से एयर को प्लेस करते हैं थ्रू एयर इनलेट। वो एयर जाके हीटर से क्या कर जाती है, हॉट हो जाती है, हॉट एयर में कन्वर्ट हो जाती है। वो हीट एयर कहाँ पे सर्कुलेट होते हैं, इन ट्रेज के ऊपर। इन ट्रेज में मटेरियल है, वहाँ से ये क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो सर्कुलेटिंग फैन है, एयर को, जो फैन है ये एयर को पूरे इस चैम्बर में सर्कुलेट करता है और मोइस्ट एयर एयर आउटलेट से बाहर निकल जाती है। ये एक सिंपल प्रोसेस है और एक सिंगल प्रोसेस में वाटर को एब्जॉर्ब करके एयर निकलती रहती है। हम तब तक एक्सपोजर में रखते हैं अपने मटेरियल को जब तक हमें एक डिजायर्ड ड्राई प्रोडक्ट ना मिल जाए। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रे ड्रायर इज शोन इन दिस फिगर। इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर चैम्बर हुज वॉल्स आर इंसुलेटेड। एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है ये जिसकी जो वॉल्स है वो इंसुलेटेड है। ट्रेज अंदर चैम्बर के अंदर ट्रेज को इंसर्ट किया जाता है या लगाई जाती है। नंबर ऑफ ट्रेज में वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ड्रायर। जितना बड़ा साइज होगा ड्रायर का उतनी ही नंबर ऑफ ट्रेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। बट जो लेबोरेटरी साइज का जो चैम्बर होता है, जो ड्रायर होता है, इट में कंटेन मिनिमम 3 ट्रेस। ये 3 ट्रेस होती है इसके अंदर, ठीक है। नाउ अबाउट द वर्किंग। वर्किंग में क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा वेट सॉलिड मास है उसको ट्रेस के ऊपर प्लेस करते हैं और ट्रेस को चैम्बर के अंदर रख देते हैं। फिर क्या होता है, लेफ्ट साइड से देखिए, डायग्राम भी साथ के साथ हमें देखना है। लेफ्ट साइड से फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू एयर इनलेट। फिर यही एयर पास करती है थ्रू द हीटर्स एंड गेट हीटेड अप। जो एयर है वो हीटेड अप हो जाती है, हीट हो जाती है उसकी। और hot air is circulated by means of fan at 2 to 5 meter per second. This is the speed of circulation. Then water is picked up by these airs. As the water evaporates from the surface, the water diffuses from the interior of the solid mass through the capillary action and
and then this moist hair is discharged through the air outlet. ठीक है, देन इस तरीके से क्या होता है, फ्रेश एयर आती है, हीटर से हीट लेती है और सर्कुलेट हो जाती है, जो मटेरियल है हमारा ट्रेस के ऊपर रखा हुआ वहाँ से वाटर को पिकअप करती है और जो मोइस्ट एयर हो जाती है आफ्टर दैट वो एयर आउटलेट से बाहर हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। इसी तरीके से ये प्रोसेस होती रहती है जब तक हमें एक डिजायर्ड ड्राई प्रोडक्ट नहीं मिलता। ठीक है, नाउ व्हाट आर द यूजेस, स्टिकी मटेरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रेनुलर मास और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट्स कैन बी ड्राइड इन ट्रे ड्रायर। Crude drugs, chemical, powder, tablet granules or parts of equipment are dried. What are the advantage? It is easy to operate. Heating of materials in tray dryer can be done without losses. Tray dryer is operated batch wise. And disadvantages, the tray dryer requires more labor to load and unload, hence cost increases and the process is time consuming. Thank you.